हमारे साथ एमएम फ़ारूकी साहब है और एक नया एमएक्स प्लेयर का सीरीज़ आई है। नाम बड़ा ही अजीब है, कोड़े लग गए। तो ज़ाहिर है जैसे हम ये नाम सुनते हैं तो एक मन में खौफ आता है। फ़ारूकी साहब, जब आपने जब आपको पहली बार ये नाम बताया गया शो का, तो आपका क्या रिएक्शन था? हंसी आई क्योंकि हम लोग जो हैं वो कितना भी हिपोक्रेसी कर लें बट सच्चाई तो यही है कि एंजॉय करते हैं सभी। मेरे माँ बाप भी एंजॉय करते थे, हमारे चाचा भी एंजॉय करते थे, आज के माँ बाप भी एंजॉय करते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, गंदगी है नहीं। लेकिन जब ये ऑफ़र आया था मेरे पास तो उस वक्त ये नाम नहीं था, उस वक्त नाम नहीं रखा गया था। ये नाम बाद में शायद रखा है। और चूँकि मनीष हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, ये दोस्त है, और उसका बच्चा है ये, तो उसको लगा कि मुझे लेना है उसको, तो अप्रोच किया। मैंने भी नानुपुर नहीं किया। माफ़ करना सर, ऑब्वियसली हम थोड़ा देर आए तो इसलिए ट्रेलर नहीं देख पाए, बट अगर कुछ चंद शब्दों में बता सकते हैं ये क्या शो है, क्या सीरीज़ है? सस्पेंस थ्रिलर, कॉमेडी। और आपके किरदार के बारे में कुछ? हमारा किरदार जो एक लॉज का है, लॉज का मैनेजर है और मालिक भी है। अच्छा, वही है, इसको सही वही सब करता है। तो उसके यहाँ लड़के लड़कियाँ ठहरते हैं वहाँ, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ क्राइम हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस है। ओके। और ज़ाहिर जैसा नाम जैसा है तो मतलब क्या हंटर आपके हाथ में या किसके हाथ में? कोड़े जो हैं वो किस्मत के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा। हम लोगों के हाथ में नहीं, हमें भी कोड़े लग रहे हैं। सर ऑब्वियसली सर, आपको इतने सालों से हमने देखा है बड़े पर्दे पे ये पे, और मुझे याद है आई थिंक मैंने शायद आपका कई वीडियो फुटेज देखा था, और जिसमें जब ऋषि कपूर साहब का देहांत हुआ था तो आपने उनके साथ जो एक मुलाकात की बात कही थी कि कैसे वो जब आपसे मिले और उन्होंने आपसे थोड़े गाली गलौज करके कहा कि आप इतने टैलेंटेड हैं, क्यों काम नहीं करते? तो वो मेरी व्यथा भी थी कि मतलब कुछ समझ नहीं आया है उसके। वो क्या था, हमने सागर में काम किया था। हाँ। उसके बाद मेरी वो आदत है नहीं, मैं इंडस्ट्री में घूमता नहीं हूँ, न शूटिंग पर जाता हूँ किसी के मिलने, और तो मैं घर पे रहता हूँ। तो आफ्टर सागर वो मिले थे मुझे वहाँ महबूब स्टूडियो में, तो देख के चौंके। उन्होंने कहा अरे तू दिखता नहीं है, इतना अच्छा एक्टर है। वो गाली वाला उनकी आदत थी, वो शब्द में लगाते थे गाली। तो अब गाली थोड़ा रह जाती है, गाली तो गाली रहती नहीं है। तो वो उनका प्यार था, उनकी सराहना थी, उनका ये था कि भाई अच्छा एक्टर है तो इसको काम करना चाहिए। अब उनको कैसे बताऊं मैं कि मुझे इंडस्ट्री की ग्रामर नहीं आई। अच्छा। तो बट अभी इतने सालों के बाद कुछ समझ आई है फिर कि मतलब यहाँ पे कैसा? नहीं, ये जो है ऊपर से ही बनता है आदमी। ओके। तो जो है हमारी लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ आप जो हैं जीवित हैं तो आप लगे रहिए। वो डिसाइड करता है कब आपको हिट करेगा, कब आपको फ्लॉप करेगा। तो मुझे जॉनी लीवर साहब का भी एक बड़ा फेमस कोट है, कई साल पहले उन्होंने कहा था किसी एक इंटरव्यू में कि उन्होंने कभी काम के लिए उन्होंने कभी हाथ नहीं फैराया, कि बस जो भी है ऊपर वाले ने दिया। बट ऑब्वियसली वो जॉनी लीवर साहब है, उनका अपना एक ब्रांड था। नहीं, जॉनी लीवर बने भी वो बाद में ही, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती, उनकी अपनी मेहनत थी, हाथ नहीं फैलाया, ये सही बात है। अब जो टैलेंटेड है आप उसको कितने देर अवॉइड करेंगे? बिल्कुल। सर एक बात जो हमेशा मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि मतलब आज का तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक दौर था जब सब चीज़ें स्टीरियोटाइपिंग होती थी। आपका नाम आपने आपके टैलेंट से ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से आपके कद को देखा गया। मेरे हिसाब से आप बहुत ऊंचे कद के कलाकार हैं, और बट वो नाम स्टिक हो गया। सो मतलब आज भी जब मतलब मैं हैरान होता हूँ कि जब लोग इनवाइट भेजते हैं तो उसमें मैंने एमएम फ़ारूकी साहब क्यों नहीं लिखते, लिलीपुट क्यों लिखते? हाँ, मेरी बदकिस्मती यही है कि बड़े स्टार्स भी जो सब जानते हैं मुझे, सब देखते हैं मुझे, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे कभी एज एन एक्टर रिस्पेक्ट नहीं दी या इम्प्रेस नहीं हुए। वो लोग भी मुझे ऐसे ही नज़र से देखते हैं कि है एक छोटा सा जो करता है एक्टिंग। तो ये मेरी बदकिस्मती है।
नहीं तो लोग छोटा सा काम कर करके हर दिल अजीज हो जाते हैं। मैं नहीं हुआ, मैं जनता का हाँ। हर दिल अजीज हूँ, लेकिन तो मेरे हिसाब से जनता ने कभी आपको आपके कद के लिए पसंद नहीं किया, नहीं, आपके कभी काम के लिए पसंद किया। बिल्कुल। तो ये स्टार्स जो हैं उनको लिए मैं सिर्फ गार्फ हूँ, गौना हूँ, और जिसका रोल करने लगते हैं लोग। मतलब अगर हम दुनिया में देखें किसी भी फील्ड में तो कई बार छोटे कद के लोग बहुत ऊंचा ऊंचा काम कर, जैसे अभी आई थिंक हॉलीवुड में देखे और पीटर डिंकलेज साहब हैं जो मेरे ख्याल से उनके जैसे टैलेंट बहुत कम मिलते हैं, और इवन द फेमस डैनी डेविटो, वो भी ज़्यादा कद के नहीं हैं लेकिन बतौर डायरेक्टर और फिल्म मेकर। मैं तो मेरी शिकायत इन लोगों से नहीं है, इनकी क्या औकात इसके सामने, ये क्या हैं, इनको भी तो बनाने वाला वही है। मेरी उससे शिकायत है कि मेरे साथ भी अगर उसने थोड़ा बहुत किया होता तो मैं भी कहीं होता। इंडिया का फर्स्ट डॉर्फ एक्टर, आज तक एक्टर नहीं आया था। करेक्ट है ना, मैं राइटर, बिल्कुल आप राइटिंग भी करते हैं। डायरेक्टर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। मैंने अपनी पब्लिसिटी नहीं की या मैंने लोगों को अप्रोच नहीं किया। शायद लोग ये सोचते थे कि मेरे पास आए तो मैं मेहरबानी करूँ या करम करूँ, तो उनकी अपनी सोच है। मुझे ये लगता था कि भाई चूँकि मुझ में टैलेंट है और फिल्मों में कभी किसी से नाराज़गी जताई नहीं आपने? होता है। कभी किसी से इंडस्ट्री वालों से नाराज़गी जताई नहीं कि ना लोगों ने जिसने मेरे साथ काम किया उसने तो प्यार ही दिया, तो इंडस्ट्री से मुझे कोई शिकायत नहीं। और शायद आपने कुछ एक सीरीज या कोई की थी जिसमें एक आप बतौर विलन भी थे, एक किसी शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और एक पुराना शायद शो था जिसमें आप विलन भी थे, मेन विलन। हाँ, वो शायद आपने खुद लिखा भी था वो। नहीं, वो हमने नहीं लिखा था, इट से लिया गया था। ओके, हाँ, इट्स का जो उसकी उसमें हमने सिर्फ परफॉर्म किया। ओके। तो सर ऑब्वियसली मतलब एक आज के दशक में अगर एक दर्शक के नाते, बिकॉज मैं भी जब छोटा था तो जैसा समाज था तो मेरी भी कुछ वैसे ही स्टीरियोटाइप्स थे, और तो मुझे कभी कभी थोड़ी मतलब हैरानी लगती है कि हम अपने सिनेमा या इवन टेलीविज़न पे लोग जो मैं कहता हूँ स्पेशल लोग हैं, अगर उन्हें एक नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाना, खासकर अगर वो बंदा कोई एक स्पेशल पर्सन है, कोई हैंडीकैप है, मैं शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो वो कितना जायज़ या नाजायज़ है? नहीं, देखिए थोड़ी सी बात तो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि फिज़िक का इम्पैक्ट तो पड़ता है। फिज़िक का इम्पैक्ट पड़ता है। आप पहली नज़र में किसी को देखते हैं तो आपको कोई उल्लू का पट्टा नज़र आता है और कोई बड़ी पॉपरी क्या आदमी है, ऐसा लगता है। हम जैसे लोगों को देख करके ये बात नहीं आती कि अरे और क्या है, हाँ, ये नहीं आता है। तो इसी सोच की वजह से शायद लोग जो हैं वो प्रॉपर रोल नहीं लिख पाते हैं, प्रॉपर कैरेक्टर नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर जैसे हमको मिर्ज़ापुर में जिस तरह का ब्रेक मिल गया और लोगों ने पसंद किया उसको, तो वैसा पता नहीं कैसे लिख दिया उसने और कैसे हो गया, ये सब ईश्वर की कृपा है। फिल्मों में तो मैं बुरी तरह फ्लॉप रहा हूँ, हमेशा फ्लॉप रहा हूँ। मेरी कोई फिल्म हिट नहीं हुई, एक आध को छोड़ के। एक हुकूमत हुई थी, एक सागर, शायद सागर हुई थी, सागर हिट थी, और तो मेरी फिल्म ऐसा कुछ नहीं है। और आई होप कभी भी उन फिल्म जो फिल्में नहीं चली आप उसके लिए आपको कभी जिम्मेदार नहीं साबित किया लोगों ने? नहीं, मुझे जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहरा जाएगा कि सारी फिल्मों में मेरा रोल बहुत अच्छा था, लेकिन वो लेंथ की वजह से रोल अजीब से एडिट होते थे, तो उसका इम्पैक्ट निकल जाता था, तो कोई काउंट नहीं होता था। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, इतना लंबा सफ़र रहा है आपका इस सिनेमा की जगत और टेलीविज़न इंडस्ट्री में, इतने सालों के बाद फिर भी संतुष्टि है? हैप्पी विथ लाइफ, व्हाटएवर यू अचीव? बिल्कुल, कोई शिकायत नहीं किसी से। सबकी अपनी अपनी सोच, सब जो भगवान ने उनको सोच दी है बेचारे वही सोचेंगे। हम चाहें कि मेरे जैसा सोचे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सब खुश रहें जहाँ जैसे हैं, सबके लिए दुआएं हैं, सब तो भगवान अच्छा रखे। सर बस यही कहूँगा, बस जो आपकी मुस्कान है वो हमें इंस्पायर करती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू।